यूं ही नहीं होता है पागल कोई, या तो वो गरीबी का या तो वो इश्क का सताया होता है। बस यह एक वीडियो आपके जिंदगी का पर्पस को नहीं बता दिया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपके जिंदगी का पर्पस क्या है? इंसान का जिंदगी का पर्पस क्या है, ये कैसे पता करें? इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे और आप भी इस वीडियो के बाद अपने जिंदगी का पर्पस ढूंढ पाएंगे। कहा जाता है कि जब मैंने शुरुआत किया, जब मैंने जिंदगी को देखा कि लोग बोल रहे हैं कि जिंदगी सो हार्ड है, जिंदगी का पर्पस कुछ नहीं होता है, तब मैंने खुद को ढूंढना शुरू किया और इसके लिए बहुत सारी किताबों को पढ़ा। जैसे रामायण, जिसे आप पढ़ते हैं तो ये सीखते हैं रामायण कि कैसे आप बाहर निकलेंगे जब आप अपने ही लोगों से लड़ेंगे, जब आपका अपना भाई, आपका पिताजी, आपके चाचा जब आप पे आक्रमण करेंगे, आपका गुरु आपके सामने होगा, उस समय आप कैसे डिसीजन लेंगे, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे रामायण ये बुक आपको सिखाता है कि कैसे जब आपका ही दोस्त यानी आपकी ही पत्नी का कोई हरण करके लेकर के चला जाए, आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, रामायण से सीख सकते हैं। ऐसे ही अष्टावक्र, ऐसे ही भागवत गीता, ऐसे ही कुरान, ऐसे ही ये सब कुछ पढ़ने के बाद बहुत सारी आप बुद्ध के बारे में पढ़ें, पूरा बुद्ध के बारे में पढ़ डालें। ऐसे ही बुद्ध के बारे में कन्फ्यूशियस, जितना आप सोच सकते हैं, जितना लोगों का, ओशो से लेकर के, कन्फ्यूशियस से लेकर के, रूसो से लेकर के, मॉन्टेस्क्यू से लेकर के, दिदरो से लेकर के, ऐसे ही आप जितना सोचते हैं, अरिस्टोटल से लेकर के बाहर जितने भी विद्वान हुए, कैसे जिंदगी को जिया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है सभी लोग के बारे में। ऐसे ही बड़े बड़े योद्धाओं, सिकंदर से लेकर के, प्लेटो से लेकर के, सभी लोग के बारे में गहन रिसर्च। इतना ही नहीं, फिर जो भी आप बिजनेसमैन देख रहे हैं उन सभी के बारे में, वॉरेन बफेट से लेकर के, मार्क जुकरबर्ग से लेकर के, एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के, जितने भी सफल लोग हैं, इन सारे लोगों के बारे में पढ़ना जब शुरू किया, जब सभी लोग के बारे में जाना, ये जानने के लिए कैसे कोई आदमी अपने जिंदगी के टॉप पे पहुंचता है, तब मैंने क्या पाया एक वीडियो में 5 मिनट में शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस जिंदगी में जब भी आप अपने लाइफ के पर्पस को लिए निकलते हैं कि क्या है, कैसे जिए, इससे पहले जरूरत होती है हेल्थ की। आप हेल्थ हो जाए, हेल्थ पे ध्यान दें। इसके बाद पैसा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इज द मनी। मनी बहुत बड़ा पैसा है, मनी बहुत बड़ा चीज है। कहा जाता है कि पैसा ऊपर वाले के पास हो सकता है कि ना चले, लेकिन जब तक इस धरती पे आपके जेब में पैसा है, आपको गिरने नहीं देगा। आपको गिरने से बचाएगा। जब जन्म लेंगे तब से लेकर के आप मुर्दघटी में जब तक शमशान में फूके नहीं जाएंगे, वहां तक कोई साथ देगा। तो इसका नाम है पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जीवन में वो हर एक इच्छाएं जो आप चाहते हैं, पैसा पूरा करने की ताकत रखता है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आइए भी जान लीजिए, पैसा उन जगह पे सब कुछ है जहां ये पैसा कार्य करता है, और पैसा उन जगह पे कुछ भी नहीं है जहां पैसा कार्य नहीं करता है। लेकिन पैसा जीवन का अभिन्न अंग है। तो पैसा, फिर आप एजुकेशन, आपके पास वो शिक्षा होना चाहिए कि जिंदगी का सही डिसीजन कैसे ले पाए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, ये सब कुछ आप शिक्षा के बल पे डिसाइड कर पाएंगे। फिर ये भी कि आप अपने जिंदगी को कैसे बेहतर बना पाएंगे, ये सब कुछ आपको शिक्षा ही देगा। फिर इसके बाद पीस, आप अपने जिंदगी को पीस के साथ, शांति के साथ जी पाए, ये लाइफ के पर्पस में आता है। फिर आगे लव, वो प्यार, वो सुकून, वो शांति जो आप किसी से किए थे, उसे पा लेना भी जिंदगी का ही पर्पस है। फिर फैमिली, आप अपने परिवार के साथ पूरी तरीके से जिए, खुल करके जिए। अगर ये सब कुछ पा लिए हैं, फिर आती है बात पर्पस की। फिर आती है बात कि आप सफल हो गए हैं। इतना पा लिए हैं तो पाना ही क्या है, सफल हो गए हैं। अब बात आती है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन इन सभी चीजों को पाना है अपने जमीर के साथ, अपने सोल के साथ, अपने आप को बेच करके नहीं, अपने इंसानियत के साथ। ये क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए। समझिए,
एक बिहारी आदमी खान सर, जिसको कोचिंग में मिल रहा था 107 करोड़ रुपया बस पढ़ाने के लिए कि आइए आप मेरे पास पढ़ाइए। वो आदमी के अंदर क्या ज़मीर रहा होगा कि वो अपने ज़मीर को नहीं बेचा 107 करोड़ में भी, और वो खुद पढ़ाया और आज उसका अपना साम्राज्य है। चलिए छोड़िए, आपको दिखा रहे हैं महाभारत कर्ण की कहानी। उस इंसान के बारे में सोचिए कि दोस्ती किस लेवल का किया होगा, दोस्ती किस लेवल का किया होगा दुर्योधन से, कि जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आकर के कहते हैं कि हे कर्ण, चलो मेरे शिविर में चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और भीम तुम्हारा गादाधारी रहेगा, और स्वयं अर्जुन तुम्हारा सारथी होगा, तुम्हारा सारथी। मैं खुद स्वार्थी रहूंगा, वो तुम्हारा साथ में रहेगा, ऐसा बोलते हैं। सोचिए वो इंसान का क्या इंसानियत रहा होगा जिसके लिए खुदा भी झुक गए थे। लेकिन सोचिए कि वो इंसान का क्या ज़मीर रहा होगा कि इतना बड़ा डीलिंग मिलने के बाद भी वो बोला कि नहीं, आप जाइए वासुदेव, आप जाइए, क्योंकि मैं ऋणी हूँ उस दुर्योधन का जो भारी सभा में बेइज्जती होने से मुझे बचाने के लिए अपना दोस्त के रूप में स्वीकार किया। ज़मीर, यह ज़मीर है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत खरीद नहीं सकती है। अगर ये ज़मीर आपके पास भी है, फिर आप व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हैं। इससे भी बड़ा चीज सोच करके देखिए, महाभारत जहां कुंभकर्ण का सीन आता है, जहां भविष्य छोड़ करके इन लोगों का रामायण का जो होते हैं वो छोड़ करके उधर चले जाते हैं। क्या रहा होगा जब कुंभकर्ण से लास्ट में बातचीत होता है, लेकिन कुंभकर्ण मेघनाथ के मरे जाने के बाद कुंभकर्ण जब पता चलता है कि क्या से क्या हो गया, वो जानने के बावजूद कि स्वयं मैं हरि से लड़ने जा रहा हूँ, स्वयं ईश्वर से लड़ने जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन सौदा नहीं करता है ये ज़मीर। तो इस ज़मीर के साथ आप ये सब कुछ पा लेते हैं। फिर बात करिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। फिर आप एबल हैं उस चीज़ को ढूंढने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको बतला दें कि आप इसमें जो भी करते हैं, क्या आपको मिलेगा, क्या आपको नहीं मिलेगा, ये 3 फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। टाइप्स ऑफ कर्मा, आपका कर्मा क्या है। ये कर्मा में 3 तरह के कर्मा आ जाते हैं। वर्क, आप जो करते हैं अपने शरीर से हार्ड वर्क, ये कर्मा है। इसका रिजल्ट आपको ऊपर वाले देंगे जिस तरीके से करते हैं। फिर थिंक, आप क्या सोचते हैं इस दुनिया में, ये भी एक कर्म है, कर्म, और इसका भी रिजल्ट आपको मिलता है। और टॉक टू योरसेल्फ, आप अपने आप से क्या बात करते हैं, इसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ये 3 चीजें आपका सही है तो आपका कर्मा सही है, और कर्मा सही है तो फिर आपके जिंदगी में वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। फिर जब ये सब कुछ पा लेते हैं तो फिर बात आती है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। मेरा ऐसा मानना है कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज, जिस चीज को लिखा नहीं जा सकता है उसे लिखने की प्रयास करना, जिस चीज को पाया नहीं जा सकता है उसे पाने की प्रयास करना, जिस चीज को देखा नहीं जा सकता है उसे देखने की प्रयास करना, जिस चीज को छुआ नहीं जा सकता है उसे छूने की प्रयास करना, जिसे गाया नहीं जा सकता है उसे गाने की प्रयास करना, जिसे पाया नहीं जा सकता है उसे पाने की प्रयास करना ही है द पर्पस ऑफ लाइफ। इसी का नाम है जीवन का उद्देश्य। तो अगर आप लोगों को भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने जो बात कहा वाकई में सही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ाते हैं। अगर इसी वीडियो को आप लोग फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल पे देख रहे हैं तो वहां पे मैं फाइनेंस के बारे में, पैसा क्या होता है, कैसे कंपाउंडिंग किया जाता है और ये सब कुछ अपने जिंदगी में कैसे पाया जाता है, सब कुछ उस चैनल पे मिलता है। तो ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, और आपके पास दोनों चैनल पे वीडियो जब भी छूटे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए ऑल सेलेक्ट कर लें। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ अवश्य शेयर करें। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।